हूँ आचार्य दीपा और आज हम बात करेंगे जिनके 4th हाउस में गुरु ग्रह होते हैं यानी जुपिटर होते हैं उनके लिए वो कैसे फल करते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे भी जो चतुर्थ भाव के बारे में बताया जाता है कि यदि इस भाव में जो भी ग्रह बैठा हो वो शुभ फल ही करता है और गुरु तो वैसे भी अति शुभ ग्रह हैं तो ये तो आपको सुख संपत्ति देंगे ही। तो चतुर्थ भाव में गुरु के लिए एक बात और होती कि यदि चतुर्थ में बैठकर धन संपत्ति बहुत देते हैं, आपको बहुत देते हैं, भूमि का लाभ भी यहाँ पर आपको गुरु दे देते हैं। वैसे यदि आप सीख गए जिनके 4th में गुरु होते हैं तो वो इस धन को जो धन आपको मिलता है इस धन को संभालने में कहीं ना कहीं कमजोर रह जाते हैं। लेकिन यदि आप सीख गए तो फिर आप भरते जाइए अपने भंडार, फिर आपको कौन रोकता है। आपको सीख लेना है, बस अपने धन को संभालना है। यदि आपके 4th भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं आपको सेविंग्स करनी चाहिए। आपको मतलब धन को अपने सही दिशा में लगाना चाहिए और सेविंग्स भी करनी चाहिए। जिनके 4th में गुरु होते हैं मित्र आपके खूब होंगे जिनके गुरु होंगे, क्योंकि ये जो 4th हाउस होता है वो जनता का और मित्रों का भी तो होता है ना, तो मित्र तो यहाँ पर खूब होंगे आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसी संगत पाल ली जिनके साथ आप कुमार्ग पर निकल गए, कुसंगति में आप चले गए, तो कितने भी दोस्त बना लो सब पैसा लूट पाट के आपको भाग जाएंगे, धोखा देकर भाग जाएंगे। आपको अपनी धन संपत्ति दिखानी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि छुपा कर रखना है अपना धन, मतलब लगा कर रखना है। अभी भी ऐसा नहीं रखना है कि भाई मैंने तिजोरी में बांध रखा है। अपना धन मार्केट में लगा के रखिए आप, लेकिन दिखावा मत कीजिए कि मैंने तो इतना इन्वेस्ट वहां कर रखा है वहां कर रखा है। दिखावे में क्या रखा है। आप अपने धन का इस्तेमाल कीजिए, एंजॉय कीजिए उसका। 4th के गुरु आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके देते हैं जो सरप्राइज से भरे होते हैं। बहुत सारे सरप्राइजेस गुरु यहाँ पर आपको देते हैं। अच्छे मौके तो मिलते हैं पर कीमत भी उनकी आपको चुकानी पड़ती है। जिनके 4th में गुरु होते हैं आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में कतई ना पड़े। यहाँ स्थिति मैं बता रही हूँ, यहाँ स्थिति कब बनती है कोर्ट कचहरी की, जब आपकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है। मातृभूमि में गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, पैतृक संपत्ति का जब बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं वो बंटवारा सही से नहीं हो पाता और यदि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए तो उम्र बीत जाएगी पर कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म नहीं होंगे। यहाँ पर ऐसा गुरु कर देते हैं। इसीलिए बताया गया है कि संभालना है कि बिगाड़ना है ये आपके हाथ में है। तो जितना हो सके कोर्ट कचहरी से बचे, स्थिति यहाँ पर हमें खराब नहीं करनी है। आपके 4th के गुरु आपको यहाँ अच्छा व्यवसाय बनाते हैं, खूब लाभ देते हैं आपके बिजनेस में। आप बिजनेस करते हैं तो, लेकिन यहाँ एक बात और है, आपको अपने कस्टमर्स को लूटना नहीं है, आपको उनको नकली माल नहीं बेचना है। यदि आपने ऐसा किया तो फिर आप कर्जदार होते जाएंगे। आप एक बार तो लगेगा कि मैं लाभ कमा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में डाउन्स आते जाएंगे और आप कर्ज में डूबते जाएंगे। 4th के गुरु आपको विदेश यात्राएं खूब करवाते हैं। जिनके 4th भाव में गुरु होते हैं वो विदेश यात्राएं खूब करते हैं। यहाँ तक कि जिनके गुरु यहाँ पर बहुत अच्छे हैं तो वो 2-2 देशों की उनको नागरिकता तक मिल जाती है। जिनके 4th भाव में गुरु होते हैं यहाँ आप ईमानदार होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ धोखे हो जाते हैं तो पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। कोई आपके साथ फ्रॉड करके भाग जाता है या कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप यहाँ पड़ जाते हैं। पर यहाँ पर गुरु एक चीज़ बहुत अच्छी कर देते हैं, आपको जेल के दरवाजे से वापस ले आते हैं। जेल नहीं जाने देंगे, जेल के दरवाजे से वापस ले आते हैं। लेकिन यहाँ आप अपना मान सम्मान खो देते हैं। ये आपको स्थिति पहले से ही संभाल लेनी है। अंधविश्वास ना करें, इसीलिए बता रही हूँ, अंधविश्वास ना करें। अपनी आंखें, अपने कान, अपना दिमाग खोलकर लोगों को परखें और तभी विश्वास करें। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले, कोई किसी के साथ बिजनेस करने से पहले तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सुख तो आपको जरूर देंगे पर आप उसे कैसे संभालते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिनके 4th में गुरु होते हैं, अगर आप के गुरु यहाँ उच्च के हैं तो आप दयावान, चरित्रवान और दानवान होते हैं। बहुत अच्छे ऐसे परोपकारी काम आप यहाँ करते रहते हैं। आपका कभी कभी छुपा हुआ धन, जैसे जमीन में गड़ा हुआ धन, आपको कई बार यहाँ पर गुरु दे देते हैं। आपको कोई संपत्ति ऐसी भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं
जैसे किसी रिश्तेदार का कोई वारिस नहीं है तो उसकी संपत्ति मिलने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके 4th में गुरु होते हैं। लेकिन यह स्थिति कब बनती है? जब दूसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, 11वें भाव में और 12th भाव में कौन ना हो? बुध, शुक्र, शनि और राहु ना हो, तो यह स्थिति आपकी प्रबल हो जाती है। एक राज की बात और बताऊं, जिनके 4th में गुरु अस्त भाव होते हैं और 10th भाव खाली होता है, मतलब ये आपके यहाँ गुरु अस्त हो गए, नीच के हो गए जिनके 4th में, और 10वां भाव आपका खाली हो गया, तो उनको एक चीज नहीं करनी चाहिए। यदि आप महिला हैं तो आपको लोकट ब्लाउजेस नहीं पहनने चाहिए, और यदि आप पुरुष हैं तो आपको कभी भी अपनी शर्ट के बटन खुले नहीं रखने चाहिए। आपको यहाँ तक अपना गला जो अपने शर्ट के बटन बांध कर रखने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए एक रेमेडी है, इसका आप ध्यान रखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।